तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु मस्ती JNMT पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। सो दोस्तों आज हिंदी में अब कोई भी दिक्कतें नहीं होंगी आप लोग का। तो हिंदी में डाउट होता है, अब कोई भी दिक्कतें नहीं होगी क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ आज क्या। तो देखिए यहाँ के जैसे कि थंबनेल स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि लेकर आ गया हूँ 12th BSc परीक्षा 2024 के लिए ओनली इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या ओनली इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गया हूं हिंदी का, जो तूफान बैच के साथ। किसके साथ? तो तूफान बैच के साथ चल रहा है 2024 के लिए। तो हिंदी आज लेकर आ गया हूं बिल्कुल 100 में 100 नंबर पक्का हिंदी में लेकर आइए एकदम जबरदस्त तरीके से। और सीधा क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठान लीजिएगा क्या, तो सीधा परीक्षा हॉल में छापने वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपकी क्योंकि चैनल से बहुत से पिछले साल 2023 में जो एग्जाम दिए थे 12th का, वो बहुत ही 400 नंबर तक ले रहे थे, लेकिन आपकी उससे पार करना क्या, आपकी बार 450 नंबर पार करना सभी को। और ये बांध लीजिएगा एग्जाम तक 2024 के एग्जाम तक कि जीत है तो जीत है। तो बस चलते हैं आप डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या बोल रहा है। मिश्रित क्वेश्चन लेकर आए, क्या मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं, क्योंकि अभी चैप्टर बाय चैप्टर न लेकर आए हैं बल्कि सभी मिक्स क्वेश्चन लेकर आए हैं। और बहुत जल्द इस चैनल पर लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाला 12th का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति किस कहानी, मतलब पंक्ति लिखा गया है वो कौन सा कहानी में लिखा गया है? रोज में लिखा गया है, वो सदानेरा में लिखा गया है, एक लेख और एक पत्र में लिखा गया है, या उसने कहा था इस चैप्टर में लिखा गया है? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? तो ऑप्शन डी होगा। उसने कहा था, ये लिखा गया है पंक्ति कि बिना फेरे घोड़ा बिगाड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह पंक्ति उसने कहा था चैप्टर में लिखा गया है। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है। कुहासा शब्द है, कुहासा शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? बता दूं कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? पुल्लिंग है। कुहासा क्या है? तो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा देखिए क्या बोला, घी। घी मतलब क्या? घी माखन आप समझे। बटर मतलब क्या? घी माखन क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं? तो बता दूं कि 3 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो गया। अर्थात क्या? तो घी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, घी पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। आगे चलते चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या बता रहा है कि नारी और नार, नारी और नार एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? मतलब ये जो लिखा गया है वो कौन सा चैप्टर में लिखा गया था? थोड़ा सा कलर चेंज कर लो। ये में क्या बोला, वो सदानेरा में, बी में बोला के सिपाही की मां में, सी में बोला अर्धनारीश्वर में, और डी में क्या बोला प्रगीत और समाज में। तो बता दूं कि 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। था किसमें? तो अर्धनारीश्वर में। नार और नारी तो उसमें किया गया है, अर्धनारीश्वर मतलब आधा नार का और आधा नारी का। आगे चलते हैं, चौथा हो गया पांचवा क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या बता, एथेस्ट या थेस्ट शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देता है तो या तो रहता है बच्चे को, लेकिन कंफ्यूज होकर गलत करके आता है, इसलिए एग्जाम में हेलने से पहले मतलब अभी से तैयार करके धा दीजिए बहुत जबरदस्त तरीके से। ए में क्या हो रहा है? यथा प्लस के ईस्ट, और बी में क्या हो रहा है? याथे प्लस के अष्टा, और सी में हो रहा है या प्लस के थेस्ट, और डी में क्या हो रहा है कि याथेस्ट प्लस के टा। तो बता दूं कि याथेस्ट का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा यथा प्लस के ईस्ट, यथा जोड़ ईस्ट, यथेस्ट का सही संधि विच्छेद हो गया। आगे चलते छठा पे। छठा के देखिए क्या बता, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मतलब प्रातः काल का संधि विच्छेद, प्रातः जोड़ काल, या प्रातः का प्लस के ला, या बी में क्या, सी में बोला प्रातः प्लस के काल, या सी में क्या बोला प्रातः का प्लस के ला। तो बता दूं कि 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो गया, प्रातः प्लस क्या हो गया? प्रातः जोड़ काल, प्रातः काल का सही संधि विच्छेद हो जाएगा। आगे सातवां क्वेश्चन पे। सातवां में देखिए क्या बता रहा है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है? मतलब क्या बोला, पंजाब का भाषा एवं लिपि की जो समस्या है वो कौन सा लेखक की रचना है? भगत सिंह का, मोहन राकेश का, नामवर सिंह का, या जे कृष्णमूर्ति का? तो बता दूं कि 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या? भगत सिंह का। किसका है? तो भगत सिंह का 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। चलते हैं 8वां क्वेश्चन पे। 8वां में देखिए क्या बता रहा है, डॉक्टर शब्द है। डॉक्टर शब्द आखिर क्या है भाई? देशज है, विदेशज है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बता दूं कि 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, विदेशज। विदेश में बोले जाने वाली भाषा क्या है? डॉक्टर। क्योंकि डॉक्टर के इंग्लिश में लिख सकते हैं इस तरह से DOCTOR डॉक्टर। और जो देशज शब्द में क्या हो जाएगा? तो देशज शब्द में हो जाएगा चिकित्सक हो जाएगा। क्या? चिकित्सक हो जाएगा।
हमारे देश में बोले जाने वाली भाषा क्या है, तो चिकित्सक हो जाए। लेकिन हमारे गांव में भी आजकल अधिकतर लोग क्या डॉक्टर ही प्रयोग करते हैं। तो डॉक्टर पता है, उन पता होना चाहिए कि डॉक्टर क्या विदेशज शब्द है। तो यहाँ का पूछा था डॉक्टर शब्द क्या है, तो विदेशज है। आठ का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। आगे चलते नौवां पे। नौवां में देखिए क्या हो रहा है, विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद है। मतलब कि विकास की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार के भेद हैं, एक प्रकार, दो प्रकार, तीन प्रकार या चार प्रकार के। तो बता दूं कि 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। डी डी क्या, चार प्रकार। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के क्या हो जाएगा, तो चार भेद हो जाएगा। आगे 10वां क्वेश्चन पे। 10वां देखिए क्या बता रहा है, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी, किसने जगह दी थी? मुखिया ने दी थी, ग्रामीण ने दिए थे, मठ के महंत ने दिए थे, या उनके भाई ने? देखिए चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को अच्छा से याद होगा। और अगर अभी नहीं भी पढ़े हैं, क्योंकि अभी पूरा सिलेबस तो नहीं खत्म हुआ होगा, लेकिन अभी नहीं पढ़े तो चलिए पहले से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट कर रखिए, ताकि ऐसे भी 12th में हिंदी क्लास, हिंदी सब्जेक्ट का कोई क्लास नहीं धराता है, बल्कि आपने तैयार किया था है, तो प्रतिदिन मात्र आधा घंटा निकाल करके हिंदी का ऑब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल से देख लीजिए, क्योंकि बहुत से यूट्यूब चैनल फ्री में बता रहे हैं। तो बता दूं कि 10 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन सी हो गया। मठ के महंत ने क्या, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे जो जगह दिया था, किसने? तो मठ के महंत ने दिया था। अर्थात 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे 11 पे, अधपक्का शब्द में उपसर्ग पूछ रहा है। अधपक्का में कौन उपसर्ग हो जाएगा? आधे हो जाएगा, आधी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, या आती होगा? उपसर्ग बोला किसे जाता है, तो जो शब्द के पहले लगता है, क्या शब्द क्या होता है, शब्द के पहले लगता है, यहां लिख देते हैं। शब्द क्या पहले लगता है उसे क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, और पीछे लगता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। तो बता दूं कि 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो क्या हो गया, आध पक्का। आध, यहाँ देखिए डबल आध हो रहा है और पक्का हो रहा है, तो अलग अलग अगर क्या बोलता है कि जो शब्द पहले लाकर के शब्द का अर्थ प्रकट कर देता है उसे उपसर्ग बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, आधे हो जाएगा। क्या, आध पक्का शब्द में उपसर्ग हो जाएगा, आधे हो जाएगा। आगे 12 पे। 12 में देखिए नीडर शब्द में उपसर्ग है। नीडर में भाई कौन सा उपसर्ग होगा, नी होगा, या इस तरह से नी होगा, या नीड हो जाएगा, या इस तरह से नीड हो जाएगा? तो बता दूं कि 12 का जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, तो ऑप्शन ये हो गया, नी डार। मतलब नी अलग हो गया और डार, डारना मतलब कि अलग हो गया। तो क्या हो गया इसमें उपसर्ग, तो उपसर्ग इसमें हो गया, नी हो गया। 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। आगे 13 पे। 13 में देखिए क्या बताया, सिपाही की माँ एकांकी की बिस्नी चरपाई के पास मोटे क्या मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? सूत काटती है, या स्वेटर बुनती दिखाई देती है, या चटाई बुनती दिखाई देती है, या चावल चुनती दिखाई देती है? तो बता दूं कि 13 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो क्या हो गया, तो ऑप्शन ये होगा, सूत काटती। क्या, सूत काटती दिखाई देती है। इसे 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो गया। देखिए अभी लेकर आए हैं क्या, तो अभी मिक्स कितने लेकर आए हैं, व्याकरण से भी लेकर आए हैं और सब्जेक्ट को लेकर आए हैं। लेकिन लाइव क्लास चलेगा तो लाइव में क्या चलेगा, तो उसमें सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर चलेगा। क्या, चैप्टर बाय चैप्टर लाइव क्लासेस में चलेगा। तो बहुत जल्द ही जब आप लोग आप लोग के ऊपर लाइव क्लास चलेगा, क्योंकि आप लोग वीडियो देखे तो कमेंट करें के साथ लाइव आइए, तो बस लाइव चालू कर दूंगा कल से ही, क्या दिक्कत है। 14 में देखिए क्या बनेगा, सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? अवधी के, खड़ी बोली के, ब्रज भाषा के, या मैथिली के? तो बता दूं कि 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया, ब्रज भाषा के। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि है, तो ब्रज भाषा के हो जाएगा। आगे चलते हैं 15 पे। 15वां क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे इस प्रकार से शो कर रहा है। क्या बोला 15 में कि त्रिफला शब्द में कौन सा समास होगा? त्रिफला मतलब तीन फला, तीन फल वाला। तो द्विगु हो जाएगा, तत्पुरुष होगा, द्वंद्व हो जाएगा, या कर्मधारय हो जाएगा? तो बता दूं कि 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ये हो गया, क्योंकि संख्या का बोध हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें संख्या का बोध हो रहा है, संख्या का बोध लिख देते हैं। चलिए यहाँ संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए क्या इसमें द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आगे चलते हैं 16 पे। वनमानुष शब्द में कौन सा समास है? देखिए वन मानुष क्या है, तो वन में रहने वाला मानुष है, तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष होगा, बहुब्रीहि होगा, द्विगु होगा, या द्वंद्व होगा? तो बता दूं कि 16 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। वन में रहने वाला, वन में रहने वाला मानुष, इसलिए वनमानुष शब्द में समास होगा तत्पुरुष समास, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 16-17 पे। होली शब्द है, होली कौन सा शब्द है भाई? तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है? क्योंकि होली हम लोग बहुत ही जोर जबरदस्त तरीके से मनाते हैं, एकदम झूमझाम से। तो क्या हो गया होली? बता दूं करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, तद्भव। तद्भव तत्सम शब्द के रूप में, बीड़े हुए रूप में क्या बोला जाता है, तो तद्भव। तो होली तद्भव शब्द हो जाएगा।
इसलिए 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे 18 पे 12वें रामायण किनकी रचना। देखिए जब लाइव आएंगे, लाइव क्लास करेंगे तो उसमें बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि उधर से आप कमेंट करेगा, इधर से मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो लाइव क्लास में बहुत ही मजा आया, क्योंकि अभी थोड़ा दिन पहले पॉलिटेक्निक और पैरामेडिकल का एग्जाम था, तो उसमें लाइव क्लासेस चल रहा था। बहुत से स्टूडेंट एग्जाम देकर आए, बोले कि सर बहुत अच्छा एग्जाम गया है। और बता दूं कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन होना पड़ेगा। कहा? तो टेलीग्राम पर ज्वाइन होने पड़ेगा। टेलीग्राम इसी चैनल के नाम से बना हुआ है, गुरु मास्ती GNMT। मतलब जो यूट्यूब चैनल जिस तरह से बना हुआ उसी नाम से गुरु मास्ती GNMT के नाम से टेलीग्राम बना हुआ। तो अगर प्रतिदिन क्लास का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए सभी कोई। देखिए 12वां रामायण किनकी रचना है? नंददास का, सूरदास का, तुलसीदास का या कबीरदास का? तो बता दूं कि 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। 12वां रामायण तुलसीदास का रचना है। आगे 19 में ऊंच शब्द का विलोम क्यों हो गया? बाबा ऊंच का क्या उल्टा पूछ रहा है भाई। प्रमुख होगा, नीच होगा, गौड़ हो जाएगा या माध्यम होगा? तो बता दूं कि 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। ऊंचा का क्या होता है? नीचा, ये भी पूछने वाली बात है। तो देखिए एग्जाम में ये नहीं है कि सिर्फ हार्ड वाला पूछता है, सिर्फ इजी वाला पूछता है। उसमें मॉडरेट क्वेश्चन पूछता है, सभी पूछता है, हार्ड भी पूछता है और इजी भी पूछता है। इसलिए हम लोग को हार्ड भी पढ़ना है और इजी भी पढ़ना है। चलते हैं आगे 20 क्वेश्चन पे। 20 में देखिए क्या बोलेगा? आवरण शब्द का विलोम क्या होगा? आवरण का विलोम मतलब क्या समझे? उल्टा मतलब क्या? ओपोजिट। चलिए सभी को सब समझ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लीजिए। तो आवरण क्या होगा? पर्दा होगा, कपड़ा होगा, संरक्षण होगा या अनावरण होगा? तो बता दूं कि 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो गया। आवरण का जो शब्द का विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वो अनावरण हो जाएगा। समझे? आगे 21 पे नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या हो रहा है? नाभादास के राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर क्या था? श्रृंगार का पुट था, करुणा का पुट था, मधुर भाव का पुट था या दुरागरा का पुट था? तो बता दूं कि 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या सी हो जाएगा? नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर मधुर भाव का पुट था। तो चलिए याद कर लीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन एग्जाम हॉल में कंफ्यूज ज्यादा होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन को 1 से 2 बार 3 बार, हम तो बोलते हैं 3 बार इसे देख लीजिए ताकि याद कभी भूल न पाए। आगे 22 में देखिए मरण तक के लिए एक शब्द में क्या होगा? जिज्ञासा, आजीवन, अमरण या यथा कर्म? तो बता दूं कि 22 का जो करेक्ट आंसर हो गया वो ऑप्शन सी हो गया। क्या? अमरण। मरण शब्द के लिए एक शब्द, मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द होगा ना, तो यही पूछ रहा है कि मरण तक के लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? तो अमरण बोलेंगे। 22 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे 23वां क्वेश्चन, कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना? कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? शमशेर बहादुर सिंह का, जयशंकर प्रसाद का, गजानन माधव मुक्तिबोध का या रघुवीर सहाय का? तो बता दूं कि 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो गया? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित प्रसिद्ध रचना है। क्या? प्रसिद्ध रचना है। आगे 24 पे धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व। देखिए यहाँ इंद लिखा गया, द्वंद्व हो जाएगा यहाँ, द्वंद्व या कर्मधारय। तो बता दूं कि 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। धीरे धीरे क्या हो गया? तो ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास हो गया। ना सुना गाना? धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, वही वाला है कि धीरे धीरे शब्द में कौन सा समास हो जाएगा? तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे 25 पे चलते हैं। देखिए 25वां के जो क्या वर्ग है? अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार के भेद है? अर्थ की दृष्टि से पूछा शब्द के भेद, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा? तो बता दूं कि 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। अर्थ के दृष्टि से शब्द के 3 भेद होता है। कितना भेद होता है? तो 3। देखिए अर्थ की दृष्टि से पूछ देता है, कभी रूपांतरण की दृष्टि से पूछ देता है, कभी और कुछ पूछ देता है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होइए, बल्कि इकट्ठा से कर लीजिए। तो अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितना? तो 3 भेद। चलते हैं आगे बस नहीं है आज का क्लास में, बस 25 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लग रहे थे, क्योंकि अभी आप लोग का जानकारी के रूप में देना चाह रहे हैं, क्योंकि लाइव क्लास बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला। क्या लाइव क्लास बता दूं, आगाज कर देता हूं इसमें कि इवनिंग में शाम 7 बजे, शाम 7 बजे पीएम में लाइव स्टार्ट होता है, और मॉर्निंग में सुबह में लिख देते हैं यहाँ, सुबह 8 AM, सुबह 8 AM में
लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। लाइव क्लासेस स्टार्ट होता तो आप लोग वीडियो देखकर एक बार कमेंट जरूर करें कि सर लाइव क्लास करिए, लाइव क्लास करिए। तो बहुत जल्द ही क्लास लाइव कर दूंगा, शाम 7 बजे और सुबह 8 बजे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सपोर्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। और मैं हूं आपका प्यारा साथी भाई STN। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास के सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।